आज के इस क्लास में हम वैदिक एज के कुछ रिवर्स को देखेंगे। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से कि आपको हर साल एक या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, चाहे वो पीसीएस हो या फिर आपका आरओ या आरओ का एग्ज़ाम हो। ये इसके क्वेश्चन मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि एक एंशिएंट नेम दे देगा और दूसरी तरफ में उनके मॉडर्न नेम दे देगा, उसको बोलेगा मैच करने के लिए। तो एक बार इस पोर्शन को हम ध्यान से देख लेते हैं। एंशिएंट नेम एक नाम है खुब्बू, उसका मॉडर्न नेम क्या हो गया खुर्रम। फिर एक है खुब्बा, उसका मॉडर्न नेम हो गया काबुल। वितास्ता, वितास्ता का आ जाएगा झेलम। अस्किनी, अस्किनी का आ जाएगा चेनाब। पुरुषनी, पुरुषनी का आ जाएगा रवि। सुतुद्री, सुतुद्री का मॉडर्न नेम हो जाएगा सतलज। विपासा, विपासा का मॉडर्न नेम क्या हो जाएगा बियास रिवर। सदानीरा, इसका मॉडर्न नेम हो जाएगा गंडक। गोमती, इसका मॉडर्न नेम क्या हो गया है, वही सेम ही है, या तो गोमल या तो गोमती है। सुवास्तु, सुवास्तु का क्या मॉडर्न नेम है स्वात। और सिंधु, इसका मॉडर्न नेम हो गया आपका इंडस। अब किसी न किसी इसको आप ट्रिक से इसको याद कर लो, जैसे कि खुब्बू और खुब्बा ये दोनों दिख रहे हैं कि चलो ये भी दोनों केस है, एंशिएंट नेम भी केस से था और उसका मॉडर्न नेम है वो भी केस से, इसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको याद कर लो विजय, वितास्ता झेलम। अस्किनी का चेनाब, इसको आप याद कर लो एसी। ठीक है, पुरुषनी, तो देखो पुरुषनी खुद भी एक नाम लग रहा है ना, कोई फीमेल नाम लग रहा है ये, तो उसको आप मैच कर दो रवि से, रावी नदी जो है, तो इसको आप यहाँ से कर लो पुरुषनी का रवि। एस से है सतुद्री, यहाँ पे एस से है सतलज, इसको एस कर लो। विपासा, तो नाम से ये भी कुछ नाम लग रहा है, और विपासा का क्या हो गया मॉडर्न नेम है ब्यास, तो विपासा का ब्यास। सदा नीरा, इसको आप इस तरीके से याद रख लो कि कोई रिवर है जो सदा ही गंदा है। ठीक है, तो सदा नीरा का क्या हो गया गंडक, सदा नीरा का हो गया गंडक। गोमती, जी से आपको दिख ही रहा, गोमती का गोमती सेम ही है। सुवास्तु, यहाँ पे स्वात, यहाँ पे भी आप फिर से एक बार आप इसको देख लो एस। और सिंधु को मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, उसको इंडस बोलते हैं। तो ये हमारा रिवर वाला सेक्शन है, जहाँ से कि एक से दो क्वेश्चन आपके आने कन्फर्म होते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं 16 महाजनपद के बारे में। इसमें 16 महाजनपद हो गए, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इससे भी हर साल क्वेश्चन किसके फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आएंगे कि महाजनपद का नाम दे देगा, उनका कैपिटल मैच करने को बोल देगा। आप देख लो अंग का क्या है चंपा, मगध का क्या हो गया राजगिरी, और ये क्या लिखा हुआ है, एक ही इसको हटा दो, गिरिराज को यहाँ पे आप कर देना पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये दोनों कैपिटल हुआ करते थे मगध के। काशी का क्या हो गया काशी, वही वाराणसी वाला। वत्स का क्या हो गया कौसाम्बी। कोसला का श्रावस्ती। सुरसेन का मथुरा। पंचाल, इसका काम्पिल्य कर देना। कुरु इंद्रप्रस्थ सभी जानते हैं। मत्स्य विराटनगर। छेदी सोतीवती। अवंती एक इसका उज्जैन था समर कैपिटल, और माहेश्मती था इसका विंटर कैपिटल। मतलब इसमें कुछ एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ये समर कैपिटल विंटर कैपिटल होते थे। गांधार का तक्षशिला। कंबोज पांचाल। अस्मक ये पैथन, ठीक है, अस्मक का पैथन। वज्जी वैशाली। मल्ला कुशीनरा, ये कुशीनरा नहीं है, ये कुशीनगर होगा, कुशीनगर, जहाँ पे कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। ठीक है, और ये अपना रीजन किस में है देवरिया और यूपी का, देवरिया मतलब यूपी वाला। ठीक हो गया, तो ये सारे महाजनपद थे, उनकी कैपिटल थी, और इनका मॉडर्न लोकेशन भी दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अंग का कहाँ पे है भागलपुर रीजन, मुंगेर भागलपुर बिहार वाला। मगध कहाँ रीजन में है गया और पटना रीजन में। काशी वाराणसी। ठीक है, वत्स कौसाम्बी रीजन किस में है इलाहाबाद में। कोसला ईस्टर्न यूपी में। सुरसेन मथुरा, तो उसका कैपिटल मथुरा है तो मथुरा में ही रहेगा। पांचाल वेस्टर्न यूपी में। कुरु, इसका रीज़न आ रहा है मेरठ। ठीक है, मेरठ से हरियाणा। मत्स्य का ये विराटनगर था, इसमें उसका लोकेशन क्या है प्रेजेंट जयपुर। ठीक है, छेदी का क्या हो गया बुंदेलखंड। अवंती का क्या है एमपी एंड मलवा। गांधार का क्या है रावलपिंडी, अफगानिस्तान रीजन में आ जाता है। कंबोज का राजपुरी और कश्मीर। अस्मक का बैंक ऑफ गोदावरी रीजन। और वज्जी का वैशाली, और मल्ला का वो कुशीनगर देवरिया और यूपी रीजन। ठीक, तो ये आपके हो गए 16 महाजनपद।
ये मतलब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कैसे भी मगअप करना ही होगा, इसको कैसे भी आपको रटना होगा। यहाँ से क्वेश्चन इस पोर्शन से कम एक और रिवर वाले पोर्शन से कम एक, और जो पिछली क्लास में हमने देखा था हड़प्पन साइट्स के बारे में, वहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे पीसीएस हो या आरओ हो, हम सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्लास में हम वैदिक और लेटर वैदिक एजेस के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे।